सकल इंद्रिय व्यापार बंद रखिए। आपको अपने स्वरूप का अर्थात अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास होगा, उसकी अवस्था का भोग होगा। यही अनुकूलता है, और हम एहसास नहीं करते हैं तो यही प्रतिकूलता है। बाहर अनुकूलता प्रतिकूलता हमको लगती है जब बहिर्मुख होते हैं, अन्यथा बाहर में अनुकूलता प्रतिकूलता जैसी कोई बात बनती नहीं है। जब अपने में है तो कोई प्रतिकूलता बाहर नहीं रहती है। ज्ञान ही नहीं होता तो प्रतिकूलता का ज्ञान भी नहीं होता। अनुकूलता नहीं लगती है तो बाहर में किसी का राग भी नहीं होता है। बाहर के अनुकूलता प्रतिकूलता तो ज्ञान उत्पन्न करता है। हमारा अपना ज्ञान ही बाह्य पदार्थों को अनुकूल प्रतिकूल दिखाता है। बाहर प्रतिकूलता हो, लेकिन वो अनुभव में कब आती है? जब हम बहिर्मुख होते हैं। अन्यथा प्रतिकूलता होने पर भी हमारे कुछ छूती नहीं है। प्रतिकूलता का होना फिर कोई अर्थ नहीं रखता है। सारा जगत ही बड़े प्रतिकूल हो और हम अपने उसको विषय नहीं करते हैं, अपने शरीर का एहसास करके रहते हैं, तो हमारे लिए वो प्रतिकूलता नहीं है। कितने लोग परमात्मा को गाली देते होंगे जब कोई कष्ट आता है तो, पर परमात्मा के ज्ञान का विषय नहीं बनता है तो उनके लिए गाली प्रतिकूलता नहीं बनती है। हम भी चाहते हैं कि जगत हमको प्रतिकूल नहीं लगे। कितने लोग हमें बुरा मानते हों, बुरा कहते हों, अगर वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता तो उनका बुरा कहना हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता है। उनका बुरा सोचना, बुरा प्रयत्न करना, जब तक हमारे शरीर में कोई घटना नहीं घटती है तो बहिर्मुखता नहीं हो तो बाहर की कोई प्रतिकूलता नहीं है। प्रतिकूलता से बचना चाहते हैं, कोई इंद्रिय दुख नहीं, कोई मानसिक दुख नहीं, तो हमें बाहर नहीं देखना है। तो फिर इंद्रिय दुख भी नहीं है, मानसिक दुख भी नहीं है। जब दोनों नहीं है तो हम कर्म का बंध नहीं है, कर्मों का बंध नहीं है तो निर्जरा होती है। निर्जरा होती है तो शरीर में दुख का अनुभव भी नहीं होता है। एक ही काम से सब सज जाता है। अपने शरीर का एहसास करते हैं तो इंद्रिय दुख नहीं, मानसिक दुख नहीं, फिर कर्म का बंध नहीं, तो सारे के दुख भी उदय को प्राप्त नहीं हो सकता है। नेत्रों को बंद करने मात्र से शरीर का एहसास होता है। उससे शारीरिक मानसिक मानसिक और शारीरिक तीनों प्रकार के दुखों से मुक्त होते हैं। चौथे प्रकार का दुख का अस्तित्व नहीं है। फिर आपको सुख का ही अनुभव होता है। अब सुख को आप शारीरिक कहें, आत्मिक कहें, अतीन्द्रिय कहें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अपने मुहूर्त को लक्ष्य में लीजिए। निर्देशित ध्यानाभ्यास की आवश्यकता होती है कि हम निर्देश की अनुपालना करें। स्वयं अपने को निर्देश नहीं दें, कोई दूसरा निर्देश देता है तो कम से कम उसको फॉलो करें। अभी हम बहुत कमजोर हैं, अकेले स्व संवेदन का अभ्यास अधिक नहीं कर पाते, पर कोई साथ हो तो फिर हम अभ्यास कर लेते हैं। इस साथ की बड़ी उपयोगिता है, क्योंकि कमजोर है, आलम्बन चाहिए। तो आलम्बन काय में चाहिए? एक स्व संवेदन में आलम्बन चाहिए। हालांकि स्व संवेदन स्वाधीनता से होता है, पर हम दूसरे की प्रेरणा सुनकर या दूसरे को स्व संवेदन करते हुए देखकर स्वयं भी स्व संवेदन करने लगते हैं, एक दूसरे से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। इसलिए ध्यानाभ्यास के दौरान सजग रहकर हमको ध्यानाभ्यास करना है, स्व संवेदन करना है, जो निर्देश दिया जाए उसकी अनुपालना करना है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए।
स्वास्थ्य बिगड़ता है बहिर्मुख रहने से। बाहर में बहुत तनाव के प्रकरण बन ही जाते हैं, उससे स्वास्थ्य बिगड़ता है। इतना स्वास्थ्य बिगड़ता है कि असमय में मरण हो जाता है। अधिकतर हार्ट अटैक के जो कारण बनते हैं उसका मुख्य कारण इंद्रिय मानसिक तनाव ही होता है। अगर हम अंतर में रहें तो फिर ऐसी दुर्घटना होने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। अपने सिर के भाग को लक्ष्य में लीजिए। अनेक प्रकार की औषधियां ग्रहण करने पर, अनेक प्रकार का आहार ग्रहण करने पर भी हम वह स्वास्थ्य नहीं पाते हैं तो मात्र अपने शरीर का एहसास करने से पा लेते हैं। कुछ पैसा नहीं लगता है, कुछ विशेष आहार नहीं करना पड़ता है, कोई औषधि नहीं लेनी पड़ती है, केवल शरीर का एहसास करने मात्र से आप उत्तम स्वास्थ्य पा लेते हैं। हम रथाई पुद्गल को सुख का कारण मान लेते हैं। सुख का कारण हमारा अपना परिणाम है जो अपने अनुभव रूप होता है। चिंतन की पराधीनता को छोड़ना है। स्वास्थ्य पाने के लिए, सुख पाने के लिए हमें बस अपने शरीर से जुड़कर रहना है। लाड भाग पर आइए। मुख्य रूप से तो आपकी प्रेरणा ही काम करती है। आपको प्रेरणा देते रहना है अपने शरीर का एहसास करने की, तो आप बाहर की प्रतिकूलताओं से बच जाते हैं। प्रतिकूलता ज्ञान का विषय नहीं बनती है तो प्रतिकूलता ही नहीं है। ज्ञान हमें प्रतिकूल परिस्थिति से जोड़ता है। ज्ञान ना करें तो प्रतिकूल परिस्थिति हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति नहीं होती। सारा दुख ज्ञान का है। ज्ञान नहीं करते तो स्वसंवेदन होता है, तो वह सुख का मार्ग है, सुख स्वरूप है और सुख का कारण है। हम स्वसंवेदन करने का ही प्रयत्न करते हैं। उसमें हम अपने ध्यान को अपने विभिन्न अंगों पर लाते हैं, अपनी मूर्त का आश्रय करते हैं। हमारी मूर्ति हमारा भगवान होती है, पर भगवान का हमारे में कोई कर्तव्य तो नहीं है। अन्य जीव तो ज्ञान के लक्ष्य ज्ञान में नहीं आते हैं। उनका मूर्त शरीर ज्ञान में ज्ञात होता है। मूर्त शरीर तो प्रकट ही पुद्गल है, उसके निमित्त से संसार की यात्रा होती है। पुद्गल को नींद माना गया है क्योंकि उसके लक्ष्य से दुर्गति होती है, संसार में परिभ्रमण होता है। इंद्रियां पुद्गल को अच्छा दिखाती हैं, अन्यथा तो पुद्गल को विषय करके हम घोर दुखों को ही आमंत्रित करते हैं। इंद्रियां पुद्गल को अच्छा दिखाती हैं लेकिन अच्छा मानना नहीं है, वह केवल भ्रम है। पुद्गल में अच्छापना घटता नहीं है, बस वह इंद्रिय द्वार से मोह का संबंध होने से वह अच्छा लगने लगता है। एक व्यक्ति को एक पदार्थ अच्छा लगता है, दूसरे व्यक्ति को ये पदार्थ बुरा लगता है। तात्पर्य यह है कि अच्छा बुरा लगना हमारे मोह कर्म के सद्भाव से, न कि बाह्य पदार्थों के अच्छा बुरा होने से। मोह कर्म का उदय किसी पदार्थ को अच्छा दिखाता है, किसी पदार्थ को बुरा दिखाता है। तो हमें कर्म के छलावे में नहीं आना है, अपने में रहना है ताकि मोह कर्म का उदय ही नहीं हो और बिना फल दिए खिट जाता है। यही तरीका है संसार दशा को समाप्त करने का, परमात्मा होने का। मोह कर्म को उदय में नहीं आने देना, बिना फल दिए गिरा देना। उसके लिए बस एक अपने शरीर से जुड़ना होता है, शरीर का एहसास करना होता है। तो जब कर्म बाहर में है, अपने में तो कर्म है नहीं, मतलब अपने क्षेत्र में भले ही हो, लेकिन वो परद्रव्य होने से उसको बाहर कहते हैं। उसका हमारे में कोई कर्तव्य तो वास्तव में नहीं है। गुरु मध्य पर आइए।
गात्य कर्म तभी उदय को प्राप्त होते हैं जब हम इंद्रिय ज्ञान में खड़े होते हैं। गात्य कर्म के उदय को रोका जा सकता है, उनको रोक करके ही वास्तव में हम सुख को प्राप्त करते हैं। गात्य कर्म मूल में दर्शनावरणी कर्म का उदय है कि मोहनी कर्म का उदय है। निद्रा में हमारा जोड़ नहीं चलता है, तीव्र मोह के उदय में भी हमारा जोड़ नहीं चलता है। नेत्रों के भाग पर आइए। इस प्रकार हम स्वास्थ्य बिगड़ने से रुक जाते हैं और स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। पतन रुकता है, उत्थान होता है। इंद्रिय ज्ञान में पतन होता है, उत्थान नहीं होता है। अनुभव करते हैं तो पतन रुकता है, उत्थान होता है। पतन किसी को बुरा अच्छा नहीं लगता है। पतन माने दुख का होना, उत्थान माने सुख का होना। हमें शरीर में अच्छी अनुभूति हो, अच्छा संवेदन मिले, इसके लिए हमें अपने शरीर में ठहरना है, उपस्थित रहना है। तो स्वतः ही कर्मनाश होता है और हमको अपने शरीर में सुख लगता है, अपूर्व सुख अनुभव में आता है। अभी सुख के कितने भाग हमको अनुभूत नहीं है, उनको तो हमने प्रथम ही भोगना है। व्यक्त सुख को व्यक्त करना है। लगभग बहुभाग सुख का व्यक्त नहीं है। हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस बहुभाग जो सुख का ढका हुआ है उसको व्यक्त करें, अनुभव में लें, उसको भोगें। बायां कान संवेदना के माध्यम से हम अपने क्षेत्र को पहचानते हैं, क्योंकि संवेदना व्यक्त है और विस्तार को अव्यक्त कहा जाता है, क्योंकि उसका वास्तव में संवेदन नहीं होता है। संवेदन के माध्यम से उसकी प्रतीति होती है। सुख स्वभाव वेदन में नहीं आता है, सुख की अभिव्यक्ति वेदन में आती है। हम तो अपने क्षेत्र में सुख स्वभाव रूप से हैं, वह सुख स्वभाव जो कि विस्तार रूप है उसका कभी वेदन नहीं होता है। और उस भाग शरीर में ये सुख स्वभाव, ये ऐसी प्रतीति उसके व्यक्त अंश से ही होती है। इसलिए हमको अपने सुख को व्यक्त करना है, उसका उपाय बस अपने शरीर में बने रहना है। तो कर्म अपना बंधन छोड़ देता है, हमारा सुख व्यक्त हो जाता है। नासिका आत्मिक स्थिति में प्राय अंगों का नाम लेते हैं तो मूल शरीर का ख्याल हो जाता है। जो जो अभ्यास बढ़ता है तो फिर मूल शरीर का लक्ष्य नहीं बनता है। हम अपने विस्तार में ही होते हैं और हमें शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। ओठों के भाग पर आइए।
हम अपने ध्यान को अपने शरीर के विभिन्न भागों पर लाते हैं, उसका कल्पनातीत सुख सुप्रभाव पड़ता है। हम कितने आगामी भविष्य को सुखद बनाते हैं, वर्तमान को नहीं, आगामी बहुत काल को सुखद बनाते हैं, क्योंकि अनुभव के प्रताप से बहुत कर्मों की निजरा हो जाती है। इतने समय में बांधा हुआ कर्म अनुभव में एक समय के अनुभव में नष्ट हो जाता है। बांधने में जितना समय लगता है, कर्म क्षय करने में उतना समय नहीं लगता है। ये एक सुविधा हमें प्राप्त है, अल्पकाल ही अपने में रह करके हम परमात्मा पा सकते हैं। फोटो का भाग शरीर का एहसास करने में इतना कम समय लगता है कि बाह्य कार्यों को करते समय भी हम बीच बीच में अपने शरीर का एहसास कर सकते हैं और बाह्य कार्य में कोई कष्ट नहीं बनता है, कोई बाधा नहीं होती। मुख के भीतर आइए, भीतर मुख के भीतर ठहरने का हमारे मूड शरीर पर बहुत उत्तम प्रभाव पड़ता है। उसका कारण यह है कि मुख ध्यान को मुख के भीतर लाने से मुख का सूखापन नष्ट होता है। मुख के सूखापन नष्ट होने से सारे शरीर के सूखापन में की क्षति होती है, तो सारा शरीर अच्छा होता है। और ये विज्ञान से सम्मत है, विज्ञान से अनुभूत है। इसलिए मुख्य भाग में ठहरने का प्रयास करिए। केवल मुख ही स्वस्थ नहीं होगा, आपका संपूर्ण शरीर स्वस्थ होगा। हमारा हर भाग को अकेला नहीं है, वो तो एक अखंड वस्तु का भाग है। जैसे छड़ी का एक हिस्सा हिलाया जाए तो दूसरा हिस्सा भी हिल जाता है, क्योंकि एक अखंड पीस है। इसी प्रकार हम किसी भी भाग का एहसास करते हैं तो संपूर्ण शरीर पर उत्तम प्रभाव पड़ता है। ठुड्डी, बायां गाल, दायां गाल, पूरा मुखमंडल, मंदिर में परमात्मा का मुखमंडल देखते हैं और हमारा मुखमंडल हम अंगों में लेते हैं, दोनों का अंतर हम अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। वो मुखमंडल मूर्त है, वहाँ अंगों का आकार भी भाषित होता है, और अपना मुखमंडल अमूर्त है, अनुभव में जो आता है, लेकिन अंगों का आकार हमको भाषित नहीं होता है। प्रतिमा को देखना इंद्रिय ज्ञान है, अपने अमूर्त शरीर का अनुभव में आना ये अतीन्द्रिय परिणाम है, बिना इंद्रियों का है, प्रत्यक्ष है। जो प्रत्यक्ष होता है वह खोटा नहीं होता है। स्व संवेदन में मिथ्या शब्द लागू नहीं पड़ता है, जबकि ज्ञान में मिथ्या शब्द लागू पड़ता है। ज्ञान मिथ्या हो या सम्यक हो, दोनों ही बहिर्मुख होने से दोनों को निंद बना है। ये तो आसानी से कोई समझ सकता है कि मिथ्या ज्ञान निंद है, पर वास्तव में तो सम्य ज्ञान भी निंद है। सम्य ज्ञान भी सविकल्प है, और जहाँ विकल्प है वह बंधन है।
ज्ञान मिथ्या हो या सम्यक हो, अल्पाधिक दुख का निमित्त नियम से बनता है, क्योंकि वह सराग ही होता है, अवश्यंभावी सराग होता है। और जहाँ राग है वहाँ बंधन है। गर्दन के भाग पर आइए। हर भाग में कोई न कोई ग्रंथि सक्रिय रहती है और उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। ऐसे गर्दन के भाग में भी कोई ग्रंथियां काम करती है जिनका प्रभाव हमारे सारे शरीर पर पड़ता है। इसलिए हम किसी भी भाग की किंचित भी उपेक्षा नहीं कर सकते। वह उपेक्षा हमको अनेक रोगों में खड़ा करती है, शरीर को रोगग्रस्त करती है और उससे हम नाना दुखों को भोगते हैं। किसी भी एक भाग का एहसास करते हैं तो उसका अपने सारे शरीर पर उत्तम प्रभाव पड़ता है। अपने कंधों के भाग को अनुभव में लीजिए। धड़ भाग पर आइए। कभी कर्म का विपाक बलवान होता है तो शरीर में प्रतिकूलता होती है, लेकिन हमें उसे शांति से सहन करना है, उसी में हमारा भला निहित है। बाहर खड़े रहते हैं तो अपने दुखों के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, उससे बाहर का माहौल भी खराब होता है, तो व्यवहार बिगड़ता है तो जीवन बिगड़ता है। पेट का भाग, अच्छे परिणामों के साथ बाहर के पुद्गल वर्गणाओं का एक ऐसा निकट का संबंध है कि बाहर के पुद्गल पदार्थ, पुद्गल वर्गणाएं समय भी अनुकूल परिणम जाती है। बाहर का माहौल भी अच्छा हो जाता है, बाह्य जीवन भी अच्छा हो जाता है और अंतरंग जीवन तो अच्छा होता ही है। दाएं भुजा पर आइए। दाएं हथेली, पांचों उंगलियां सुनने तक तो आकुलता है, और वाच्य तक पहुंचते हैं तो निराकुलता होती है। अंगों का नाम सुना पर अपने अंगों पर आते हैं तो हमको सुख मिलता है, तो सुख मिलने का कारण तो अंगों पर आना ही है, और इतना ही मोक्ष का मार्ग है। कितना संक्षिप्त सा मोक्ष का मार्ग है,
व्यवहार के नाम पर हम कितने ही बहिरंग क्रियाओं को धर्म मान लेते हैं, पर धर्म तो वास्तव में अपने ध्यान को अपने शरीर के विभिन्न भागों पर लाने जितना ही है। बाईं भुजा, दायां पैर, दाईं पगतली, बायां पैर, बाईं पगतली। इस प्रकार हमने अपने परमात्मा को लक्ष्य में लिया। परमात्मा तो अपने लिए एक ही है, वह हमारा स्वयं का शरीर है, हमारा स्वयं का विस्तार है। वास्तव में तो उसको विस्तार संज्ञा ही है, पर चूंकि अभी ये इंद्रियों के आकार है, अंगोपांग के आकार है, तो इसको शरीर संज्ञा मिलती है। और शुद्ध अवस्था में फिर इसको शरीर संज्ञा नहीं मिलती है। फिर यह वास्तव में एक विशेष विस्तार वाला होने पर भी व्यक्त पर्याय में सुख के अनुभव रूप ही है। ध्यान का सत्र समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।